नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, मैं आप लोगों की बहुत ही शानदार सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको विज्ञान के टॉप 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूं। इसकी हम आपको डेली बेसिस पे वीडियो लॉन्च देते हैं आपको, और युद्ध की लेटेस्ट की साइंस की बुक आती है 9585 वाली। इसका पूरा निचोड़ आप लोगों के लेकर आए हैं। इस बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं, और जो आपके दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, बस वही इसमें आपको रखे गए हैं इस वीडियो में। और सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगे, जो कि दोस्तों फास्ट आपको रहेगा। और सुपर फास्ट दोस्तों ताबड़तोड़ रिवीजन आपको लेकर आए हैं हम, और बुलेट ट्रेन से भी दोस्तों फास्ट रहेगा एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, ये आप सीरीज जरूर देखिएगा, डेली बेसिस पर आप वीडियो जरूर देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए ये वीडियो दोस्तों वरदान साबित होगी। यकीन मानिए दोस्तों, वरदान साबित होगी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि आप इस प्रकार के हेडफोन ईयरफोन जरूर लगाइएगा, सो दैट आपका कंसंट्रेशन बना रहे, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है। इस वीडियो को कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं डेली बेसिस पे आपको ये कंटिन्यू सीरीज कर पाऊँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दोस्तों प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए गुरुकुल प्लस ऑफिशियल को और करें अपने रेलवे और एसएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एकदम प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन को घोल के पी जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान 106 होता है बच्चा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट 106 होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अगर दोस्तों सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इस प्रकार साथ ही होता है। सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है, इसका एटॉमिक मास 23 होता है, और 23 × 2 हो जाता है यहाँ पर 23 ऐसा होता है साथियों। Na2CO3 हो गया, अब यहाँ पर 23 हो गया, × 2 हो गया, प्लस CO3 यानी प्लस C कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चा 6 होता है, इसका एटॉमिक मास डबल होता है, ठीक है। तो यानी कि ये आपका 12 हो जाएगा। और O यानी कि आपका ऑक्सीजन का दोस्तों एटॉमिक मास आपका 16 होता है, तो 16 × 3 हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपका हो जाएगा 23 × 46 प्लस 12 प्लस 48 यानी दोस्तों 106 आपका इस प्रकार हो जाएगा। इसका आंसर 106 हो जाएगा, ठीक है। धातु प्रकृति में विद्युत का क्या होती है? धातु प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है। धातु प्रकृति में विद्युत का क्या होती है? तो ये आपकी विद्युत धनात्मक होती हैं, ठीक है भाई। चलिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती हैं? तो जिगजैग जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं होती हैं, ये आपकी धातुओं को अलग करती हैं। सूर्य के वायुमंडल में सबसे पहले जो मात्रा पाई जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे नोट करते हैं। द्रव्यमान × त्वरण इक्वल टू होता है बल के बराबर, यानी कि F इक्वल टू होता है बच्चा ma, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग 9 महीने का समय लगता है, और 9 महीने बच्चा पैदा होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो आपके तीव्र कर देते हैं। उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट वे पदार्थ है जो आपकी रिएक्शन का रेट को तेज कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो गले में आपके उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। दाब की इकाई को हम लोग पास्कल कहते हैं, पास्कल दाब की इकाई होती है, पास्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपका, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार वक्र होता है। आपका स्केलेन काइमा जो ऊतक होता है, मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। निष्क्रिय विलयन का pH मान आपका समान समाचार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो कोयला कार्बन का एक अपरूप नहीं है विकल्प के अनुसार, ठीक है। किस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो सबसे तेज दोस्तों ध्वनि की गति होती है वो आपकी स्टील में होती है, ठीक है। जब एक एसिड होता है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करता है, तो उत्पाद के रूप में जब जो आपका निकलता है रिएक्टेंट आपका साथ लवण और जल निकलता है। जब कोई एसिड हो वो तो धातु ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करेगा, तो आपका लवण और जल निकलेगा, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, है ना। चलिए, संभारिकों में आपकी किसकी संख्या समान होती है? तो संभारिकों में दोस्तों नाभिक की संख्या समान होती है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, ये आपका वृषभ में संश्लेषित होता है। और पौधों में आपके कौन अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है, तो आपका वाष्पोत्सर्जन इसमें मदद करता है पौधों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, धातुओं की प्रकृति
विद्युत धनात्मक होती है। बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? अगर हम दोस्तों बीजांड की बात करें, बीजांड आपका अंडप में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन आपका, किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा जो ऊतक होता है, इसका जो निर्माण होता है ये मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बच्चा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो स्क्लेरेन्काइमा जो ऊतक होता है, ये मृत कोशिका, इसका जो निर्माण होता है मृत कोशिकाओं में इसका निर्माण होता है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसके भाप के साथ अभिक्रिया करती है? आखिर धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आखिर किसके भाप के साथ रिएक्शन करेगी? तो धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन के साथ रिएक्शन करती है। लू एक प्रकार की ऊष्म लहर है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु, कोई वस्तु फ्री रूप से नीचे गिर रही है तो किसी वस्तु की गति बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? यानी कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति, ये आपका समान त्वरित गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम तत्व में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एल्यूमिनियम तत्व में दोस्तों आपके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है। तो इस प्रकार इसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम कहते हैं। और CII का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, C पर होता है कॉन्फेडरेशन, I फॉर इंडियन, I फॉर इंडस्ट्री, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है CII का। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो आपका नमी, वाष्पीकरण की जो दर होता है उसको कम कर देता है, नमी। ठीक है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय को हम लोग आवर्त कहते हैं। ठीक है, चलिए, हीलियम निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हीलियम हीलियम बेसिकली निष्क्रिय गैस है, इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 ही होता है, इसके बाहरी कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका नोबल गैस, इनर्ट गैस में आता है हीलियम। फ्लोरीन आपका ये कार्बन का एग्जाम्पल है, फ्लोरीन। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर आपका जिंक सल्फेट बन जाता है। काला क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? काला क्रांति जो ब्लैक रेवोल्यूशन है आपका पेट्रोलियम से संबंधित है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 समूह में रखे जाते हैं? तो 11 से 18 समूह में आपके परमाणु संख्या 3 वाले तत्व रखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों देखिए अब फटाफट से, ब्लीचिंग पाउडर में कौन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में विद्यमान होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में दोस्तों ब्लीचिंग एजेंट के रूप में क्लोरीन विद्यमान होता है। क्लोरीन प्रेजेंट होता है। निम्न में से कौन एक हैलोजन है आपका? इनमें से दोस्तों क्लोरीन आपका इनमें से एक हैलोजन है। ठीक है, क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर आपका 17 होता है, एटॉमिक मास का 35.5 होता है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है, तब आपका इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जिंक सल्फेट के मिश्रण में दोस्तों अगर आप कॉपर धातु को डुबाते हैं तब उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं होती इस केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जब तार की लंबाई दुगनी की जाती है, जब जो तार है इसकी लंबाई आपने डबल कर दी तो एमीटर की रीडिंग आपकी आधी कम हो जाएगी। ठीक है, आधी कम जाती है। जो अगर आपने तार की लंबाई डबल कर दी तो एमीटर की जो रीडिंग होती है वो आपकी आधी कम हो जाती है, आधी कम जाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। यौन प्रजनन में अभिभावक का कितना योगदान होता है दोस्तों? यौन प्रजनन में दोस्तों अभिभावक का योगदान उसके वंशाणु जीन का आधा भाग होता है। गाढ़ कोशिकाओं किसके प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है? तो पानी के कारण ऐसा होता है, पानी से स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एरा, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के यानी कैटलिस्ट के रूप में आप निकेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट हो, माउंट एल्ब्रस यूरोप का जो कि सर्वोच्च शिखर है उस पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की का नाम है मलबाट पूर्णा। लहसुन आपका एक बीज पत्री पौधा में आता है, लहसुन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के बच्चा एग्जाम के लिए है। बांध में जो संग्रहित पानी होता है उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बच्चा होती है, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, वस्तु जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसको हम वो चमकदार वस्तुएं होती हैं। किस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं? तो आर्गन में दोस्तों बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं आर्गन में। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए दोस्तों। एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में
ऑफर चल रहा है जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का तो फिर आपको 40 ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे पैसे आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना तो मॉक टेस्ट में आप 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई। दोस्तों आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? ध्वनि दोस्तों आपका ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है तो आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला 1/2 mv² होता है। हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH एथेनॉल का सूत्र होता है आपका। ठीक है। टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड एक बेकिंग पाउडर का घटक है। नाइक्रोम का उपयोग सामान्यतः हम लोग किस उपकरण के लिए करते हैं? तो नाइक्रोम का दोस्तों हम लोग प्रयोग बेसिकली विद्युत तापन उपकरण के लिए करते हैं। ठीक है, विद्युत तापन उपकरण में हम लोग नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित? तो अनुमस्तिष्क साथियों आपका मांसपेशी गतिविधियों का समन्वय से संबंधित है आपका अनुमस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस एक फ्लैट बार में बहुत समान आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं? जो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया बेसिकली एक फ्लैट बार आंखें में से क्वेश्चन तक किस एक फ्लैट बार में बहुत समान आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं? तो आपका ये प्लेनेरिया पता लगाते हैं। बेंजीन के एक अणु में आपके कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो बेंजीन के एक अणु में दोस्तों आपके 3 दोहरे आबंध होते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकते हैं क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होती है। जिंक कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे गए हैं? जो 19 से लेकर 36 वाले जो तत्व हैं वो आपके आवर्त 4 में रखे गए हैं। के कोष में समायोजित किया जा सकने वाला इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 है। ठीक है, के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, के एल एम एन ये 4 सेल होती हैं। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक में अंतः स्थापित होती हैं जो किससे बना होता है? तो ये आपकी कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होती हैं ये कोशिकाएं। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस यानी कि पी से बनी होती हैं। जब तत्वों का परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जब तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत होता है। तो इस नियम को हम दोस्तों डॉबे-राइनर की ट्रिक का नियम बोलते हैं। ठीक है, ई का सिलिकॉन को हम लोग जर्मेनियम के रूप में जानते हैं। ई का सिलिकॉन इज आल्सो कॉल्ड जर्मेनियम। जर्मेनियम को हम लोगों को ई का सिलिकॉन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है, यानी कि जब सोडियम सल्फेट यानी कि बच्चा Na2SO4 को आपने बच्चा मिला दिया बेरियम क्लोराइड के साथ मिला दिया तो आपका बेरियम सल्फेट बन जाता है। आपका बेरियम इस जगह सल्फेट आपका यहाँ पर पहुँच जाता है तो आपका बेरियम सल्फेट बन जाता है। मुक्त रूप से गिरना केवल आपका निर्वात में संभव है। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान एक ही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों हम लोग बात करें थायरोक्सिन के संश्लेषण में आयोडीन की आपकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है थायरोक्सिन में। ठीक है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते जब क्या हो? दोस्तों जो मेंडल का नियम होता है बेसिकली तब लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। ठीक है, तब मेंडल का नियम लागू होता है। ठीक है, जॉइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है? जॉइंट पर जो हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करता है। कार्टिलेज एक ऐसी जगह चीज़ होती है जो कि जो आपका हड्डी की सतह को मुलायम करती है, कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट जो हेमीहाइड्रेट को किस रूप में भी जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दोस्तों हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी भी बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए पीओपी की मूर्ति वगैरह आती है, पीओपी वाइट कलर का होता है, इसको हम पीओपी बोलते हैं। और किस आवर्त सारणी वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं? 7 आवर्त और 18 समूह आपके मॉडर्न पीरियड टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में होते हैं। सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम है। सीमेंट का मुख्य घटक आपका SiO2 है। सीमेंट मुख्य रूप से कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण है। इसका जो बेसिकली आपका सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट में आपका मोस्टली कैल्शियम सिलिकेट होता है और एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? तो ये जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 288 है, जिसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो आपका 18 समूह में बच्चा आता है, 18वें ग्रुप में आता है। 18 ग्रुप में आपकी इनर्ट गैस से जाती हैं, अक्रिय गैस से जाती हैं, नोबल गैस से जाती हैं, जो किसी का रिएक्शन है नहीं करती हैं। ठीक है, किसी यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH है, तो ब्यूटानल आपका बेसिकली OH के साथ कनेक्टेड रहता है। किस यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH है, तो आपका विकल्प के अनुसार ब्यूटानल हो जाएगा। ठीक है, कुछ पौधों की विकल्प के अनुसार दोस्तों आपको ये आंसर क्या बताना था। कुछ पौधों की जड़ें, उपजी और पत्तियों की वनस्पति प्रचार किस प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित हो जाते हैं? ये बेसिकली वनस्पति प्रचार की प्रक्रिया से नए पौधे विकसित हो जाते हैं पौधों में, और जो जड़ें वगैरह उपज जाती हैं, मतलब ग्रोथ हो जाती है जड़ों की। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल इक्वल टू होता है संवेग। संवेग इक्वल टू होता है दोस्तों द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन आपका कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन में दोस्तों चलते हैं। बनाते किए हुए कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? सुखाने वाले एजेंट के रूप में दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्रयोग किया जाता है सुखाने वाले एजेंट के रूप में। ठीक है, शीतल पेय में आपका कार्बोनिक एसिड होता है। शीतल जो पेय होता है उसमें आपका कार्बोनिक एसिड होता है। इनमें से क्या एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण है? तो आपका विद्युत ऋणात्मकता आंसर आपका हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का एक गुण है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन आँखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है? तो आपका सिलियारी बॉडी बेसिकली आँखों को लेंस की फोकस, जो आँखों की लेंस होता है उसकी जो फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है आपका सिलियारी बॉडी। किसी वस्तु में लगने वाला सामर्थ्य को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहते हैं। ठीक है, Al2SO4 का होता है इसमें। थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत 56.1% ऑक्सीजन होता है बच्चा। Al2SO4 का होल थ्राइस में 56.1% आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न तत्वों में से जो निम्न तत्वों में सबसे बड़ा अणु कौन सा है? तो सबसे बड़ा अणु आपका लिथियम का है। लिथियम आपका आंसर हो जाए। किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? तो प्रदीप्त गैस के रूप में हम लोग प्रोपेन गैस का प्रयोग करते हैं। 1 किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा आपका इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन आपका बिसर में होता है। और परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को साथियों नैनोमीटर में मापा जाता है। और तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता जब मिलाए जाने पर क्या विस्थापित होता है? तो तांबा आपका विस्थापित हो जाता है इस केस में। ठीक है, हम जस्ता जैसे ही मिला देते हैं तो आपका तांबा विस्थापित हो जाता है। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होती है। प्रसव पीड़ा किसकी दीवारों में संकुचन के कारण होती है? तो प्रसव पीड़ा दोस्तों बेसिकली गर्भाशय की दीवार में संकुचन के कारण होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या 13, एक तत्व एलिमेंट इसका परमाणु संख्या 13 है, यानी कि 2 8 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का 2 8 3 होगा। तो इस तत्व में आपके 3 सेल है, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेल हैं। ठीक है, 3 आपका आंसर। ये एल्यूमिनियम बेसिकली होता है। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है, एल्यूमिनियम, जिसको हम Al से डिनोट बच्चा करते हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं आपकी श्वेत कणिकाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्वनि की जो गति वो बढ़ जाएगी। अगर तापमान बढ़ा तो ध्वनि की गति भी बच्चा बढ़ जाएगी। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। ठीक है, मानव शरीर में जो श्वसन वर्णक आपका हीमोग्लोबिन है। और सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत आपका 0% है। जो शीशा होता है, जो पेंसिल में शीशा होता है जो 0% होता है। शीशा में पेंसिल बेसिकली शीशा 0% होता है बाकी, और पेंसिल में आपका वो होता है ग्रेफाइट रहता है। ठीक है, चलिए कौन सा धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती? तो हमारी जैसे दोस्तों हमने हथेली पर वो धातु रखे, कौन सी धातु पिघल जाती? तो गैलियम धातु को दोस्तों जैसे आप अपनी हथेली पर रखें वो हाल पिघल जाती है। ठीक है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग
क्या मापने के लिए किया था, तो कोई भी वोल्ट मीटर है उसका उपयोग हम लोग विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। साथियों हमने सेंचुरी मान ली है, आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बच्चे आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लगा है। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। और अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई वीडियो मिस ना हो सके। और साथ ही दोस्तों गुरुकुल प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है, जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी। ठीक है। और दोस्तों बायलैंग्वेज फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी बार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के और आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चे। जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा। साथियों जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए, आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए। एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव, सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है। ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे, 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना। ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बचना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा। ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है। ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ही ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है। ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे। ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गुरुकुल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो 40 केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम में सोचा कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा गुरुकुल प्लस टीम का, तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप 40 ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारी प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप
कंटेंट दीजिए। बच्चा मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने के लिए लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं, और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है, और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल और केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी, और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा। 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी, इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई।